हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। शिक्षक घोटाले में आरोपी पार्थ की बेटी के घर चोरी, चोरों को पड़ोसियों ने ईडी अफसर समझा, बोले अर्पिता के साथ मंत्री जी भी आते थे। तो दोस्तों, शिक्षक भर्ती घोटाले की मुख्य आरोपी मंत्री पार्थ चटर्जी के साउथ 24 परगना वाले फ्लैट पर बुधवार दोपहर में चोरी हो गई है। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि पार्थ का यह घर बरुईपुर थाने के बेगमपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र के पूरी गांव में है, जिसमें चोर ताला तोड़कर घुसे। तो दोस्तों, आसपास रहने वालों ने जब इन चोरों को घर से बड़े बड़े बैग ले जाते हुए देखा तो उन्होंने यह समझा कि ईडी के अधिकारी है। तो दोस्तों, लोगों के मुताबिक पार्थ चटर्जी कभी कभी इस घर के बगीचे में जाते थे और अर्पिता भी के साथ यही रहती थी। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि 4 लोगों के इस गिरोह ने बुधवार को दोपहर करीब 1 बजे घर पर धावा बोला। दोस्तों, ताला टूटने की आवाज सुनकर बाहर आए लोगों ने इन चोरों से वजह पूछी, तब इन लोगों ने उन्हें धमकाया और उस घर से निकलने को कहा। रहवासियों का कहना है कि इसके कुछ ही देर बाद कार में सामान डालकर वे सभी बदमाश वहां से निकल गए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पार्थ की करीबी अर्पिता के घर से लगभग 50 करोड़ कैश और 5 किलो सोना मिलने के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। दोस्तों, मतलब है कि अर्पिता के घर मिले कैश को ईडी 10 ट्रक में भरकर ले गई थी। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अधीर रंजन ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रीय पत्नी कहा, स्मृति बोली सोनिया माफी मांगे, कांग्रेस नेता बोले जुबान फिसली, फांसी चढ़ा दो, दोनों सदन स्थगित। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रीय पत्नी कह दिया। इसके बाद गुरुवार को इस बयान को लेकर महिला भाजपा सांसदों ने संसद में हंगामा किया। तो दोस्तों, हाथों में सोनिया गांधी माफी मांगने का पोस्टर लेकर उन्होंने नारेबाजी की। स्मृति ईरानी ने कहा कि सोनिया गांधी को माफी मांगनी होगी। तो दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में हुए हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित की गई है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक हुई। तो दोस्तों, सांसद रमा देवी ने जब अधीर रंजन के बयान के बारे में बात करने पहुंची तो सोनिया ने कहा, अधीर रंजन ने माफी मांग ली है। उन्होंने सवाल किया, इस मामले में मेरा नाम क्यों लिया गया। इस पर वहां मौजूद स्मृति ईरानी ने कहा, मैडम मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तो सोनिया ने पलटकर कहा, डोंट टॉक टू मी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाया कि सोनिया ने भाजपा की महिला सांसदों को धमकाया है। तो दोस्तों, हंगामे के बीच अधीर रंजन ने गुरुवार को संसद के बाहर अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने माफी मांगने से साफ इनकार किया, पर बोले, गलती से मैंने मुर्मू को राष्ट्रीय पत्नी कह दिया, अब आप मुझे फांसी पर चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा दीजिए। तो दोस्तों, सत्ताधारी दल तिल का ताड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। इधर अधीर रंजन ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है और उन्होंने कहा, राष्ट्रपति से माफी मांगूंगा, पाखंडियों से नहीं। तो दोस्तों, इधर स्मृति ने संसद में कहा है कि कांग्रेस गरीब और आदिवासियों का विरोधी है, अपनी गलती पर माफी मांगने की जगह कांग्रेस सीना जोरी कर रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही स्मृति ने कहा, सोनिया गांधी को कांग्रेस की तरफ से माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस ने हर भारतीय नागरिक का अपमान किया है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 3 और सांसद सदन से निलंबित, अब तक 50 घंटे के धरने पर बैठे विपक्षी पार्टियों ने संभाला खान पान, मेन्यू में चिकन गाजर हलवा। तो दोस्तों, राज्यसभा से गुरुवार को विपक्ष के 3 सांसद और सस्पेंड किए गए हैं। तो दोस्तों, इसमें आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता, संदीप पाठक और निर्दलीय अजीत कुमार शामिल है। तो दोस्तों, अब तक लोकसभा और राज्यसभा के 27 सांसद निलंबित हो चुके हैं। इसमें 4 लोकसभा के और 23 राज्यसभा के हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इधर सस्पेंड हुए सांसद संसद भवन परिसर में गांधी मूर्ति के सामने 50 घंटे का रिले धरना दे रहे हैं, यानी बारी बारी से 50 घंटे तक सांसद धरना दे रहे हैं। तो दोस्तों, बुधवार सुबह 11 बजे शुरू हुआ धरना शुक्रवार दोपहर 1 बजे तक चलेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सांसदों के खाने पीने समेत जरूरी सुविधाओं का इंतजाम विपक्षी पार्टियों ने किया है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए बाकायदा फूड रोस्टर तैयार किया गया है। इसमें दही चावल, डोसा, हलवा, चिकन और गाजर का हलवा तक शामिल है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सितंबर 2020 में कृषि कानून पास होने के दौरान विपक्ष के 8 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। उस वक्त भी सभी सांसद विरोध में धरने पर बैठ गए थे। हालांकि अगले दिन उन सांसदों को खुद चाय पिलाने राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश पहुंचे थे। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बीते दिन 17,415 नए केस मिले, 29 की मौत। दिल्ली में 1 महीने बाद 1000
17,000 से अधिक नए केस। तो दोस्तों देश में कोरोना मामलों में हर दिन फेरबदल जारी है। बीते दिन यानी बुधवार को देश में कोरोना के 17,415 नए केस मिले हैं, जबकि 29 लोगों की मौत हुई है। वहीं दोस्तों एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बीते दिन के मुकाबले कम हुई है। तो दोस्तों देश में एक्टिव केस 1,39,158 है और बीते दिन कोरोना से 17,788 लोग रिकवर भी हुए हैं। तो दोस्तों वही देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को 1,066 नए संक्रमित मिले। यहाँ 2 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 687 लोग ठीक हुए हैं। इससे पहले 29 जून को यहाँ 1,109 नए केस मिले थे। तो दोस्तों सबसे अधिक संक्रमितों की संख्या वाले राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल टॉप पर है। यहाँ रोजाना 1,000 से अधिक केस आ रहे हैं। वहीं दोस्तों मेघालय में बुधवार को सबसे अधिक पॉजिटिविटी रेट 22.88% दर्ज की गई है। यहाँ बीते दिन 97 केस ही मिले हैं। तो दोस्तों हिमाचल में 15.86% पॉजिटिविटी रेट के साथ दूसरे स्थान पर है और यहाँ 916 नए केस दर्ज किए गए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही WHO के चीफ टेड्रोस ने बुधवार को कहा कि पिछले 5 हफ्तों से कोरोना मौतें बढ़ रही है। कुछ देशों में अस्पताल में एडमिट होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। ऐसा ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट की वजह से हो रहा है और उन्होंने कहा कि दुनिया 2 साल से अधिक समय से कोरोना का सामना कर रही है, लेकिन किसी को भी लापरवाही बरतने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। बाढ़ के बीच जोधपुर में सेना ने मोर्चा संभाला। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट की आरती की जगह दोबारा बदली। तो दोस्तों देश के अधिकतर राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात हो गए हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। तो दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर की ओर शिफ्ट होने की वजह से अगले 2 से 3 दिनों में उत्तर भारत में बारिश बढ़ेगी। इधर राजस्थान में बारिश ने बीते 33 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो दोस्तों सामान्य से 55% ज्यादा बारिश से कई जिलों में बाढ़ के हालात है। तो जोधपुर की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। तो दोस्तों यहाँ जिला प्रशासन की मदद के लिए सेना के जवानों को लगाया गया है। वहीं दोस्तों यूपी में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज समेत 22 जिलों में बारिश का अलर्ट किया गया है। तो दोस्तों कानपुर में गुरुवार सुबह 2 घंटे से झमझमा बारिश हुई है। इससे सड़कें तालाब बन गई है और उधर वाराणसी में दशाश्वमेध घाट की आरती की जगह को दोबारा बदल दिया गया है। वहीं दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भारी बारिश होने की संभावना है और अगले 3 से 4 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पांडुचेरी में भी भारी बारिश होगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सेंसेक्स 520 पॉइंट की बढ़त के साथ 56,336 पर, निफ्टी 16,780 के पार। SBI और टेक महिंद्रा में तेजी। तो दोस्तों भारतीय शेयर बाजार में आज बढ़त देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 519.99 अंक या 0.93% ऊपर 56,336.31 पर और निफ्टी 139.80 या 0.84% ऊपर 16,781.60 पर कारोबार कर रहा है। वहीं दोस्तों बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, इंडस बैंक, SBI और टेक महिंद्रा निफ्टी पर बढ़त वाले हैं, जबकि टाटा मोटर्स, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लैब, अल्ट्राटेक सीमेंट और नेस्ले इंडिया गिरावट वाले शेयर रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार है। बढ़त के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि बुधवार को अमेरिकी बाजारों में शानदार रैली देखने को मिली है। US फेड ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में 0.75% का इजाफा किया है। हालांकि दोस्तों यह भी संकेत दिया है कि आगे की दरों में बढ़ोतरी की गति कम रहेगी। इससे बाजार के सेंटीमेंट बेहतर हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 30 करोड़ के जहाज से झारखंड में अवैध खनन। CM सोरेन के करीबी पंकज का काला कारोबार। अलग अलग खातों से 36 करोड़ भी मिले। तो दोस्तों झारखंड टेंडर घोटाले मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ED की कार्रवाई में गुरुवार को एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी और उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के पास से एक जहाज बरामद हुआ है, जिसका इस्तेमाल अवैध खनन में किया जाता था। तो दोस्तों इसकी कीमत लगभग 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो दोस्तों ED के मुताबिक मिश्रा के कई कारोबारियों के बैंक खातों में 36 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिली है और ED ने एक अंतर्देशीय पोत MV इंफ्रालिंक 111 को भी जब्त कर लिया गया है। तो दोस्तों जांच एजेंसी ने 20 जुलाई को पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया था। तो दोस्तों ED का कहना है कि इस अंतर्देशीय पोत को साहिबगंज के सुकड़
डोंगरगढ़ घाट से बिना किसी परमिट के अवैध रूप से संचालन किया जा रहा था। तो दोस्तों ईडी के सूत्रों के अनुसार राजेश यादव उर्फ दाऊ यादव के कथित निर्देश पर सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और अन्य की मिली भगत से अवैध रूप से खनन किए गए पत्थर के चिप्स पत्थरों को शिलाखंडों के परिवहन के लिए पोत का संचालन किया जा रहा था। तो दोस्तों आपको बता दें कि ईडी अब तक मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के अलग अलग मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और उनके पति के करीबी सीए सुमन कुमार और सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को गिरफ्तार कर चुकी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मंकी पॉक्स पर केंद्र की नई गाइडलाइन, 21 दिन का आइसोलेशन, ट्रिपल लेयर मास्क जरूरी, WHO की सलाह, पार्टनर्स की संख्या कम रखे। तो दोस्तों देश में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने जरूरी गाइडलाइन जारी की है। इनमें 21 दिनों का आइसोलेशन, घावों को ढककर रखना और ट्रिपल लेयर का मास्क पहनना शामिल है। तो दोस्तों इसके अलावा सरकार ने मंकी पॉक्स की जांच के लिए टेस्टिंग किट और वैक्सीनेशन बनाने के लिए टेंडर निकाला है। तो दोस्तों 10 अगस्त तक वैक्सीन कंपनियां अप्लाई कर सकती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि देश में अब तक मंकी पॉक्स के 4 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 3 मरीज केरल में और 1 दिल्ली में मिला है। तो दोस्तों अब तक 4 संदिग्ध केस भी सामने आ चुके हैं। सभी के सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेज दिए गए हैं। हालांकि दोस्तों अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि देश में मंकी पॉक्स का पहला केस 14 जुलाई को केरल के कोल्लम में मिला था। इसके बाद दोस्तों केरल में ही 18 और 22 जुलाई को दूसरे और तीसरे केस की पुष्टि हुई थी। तो दोस्तों ये तीनों मरीज खाड़ी देशों से लौटे थे। इसके बाद 25 जुलाई को दिल्ली में चौथे केस की पुष्टि हुई। हालांकि इस मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। वही मनाली से पार्टी करके लौटा था। वही अब तक तेलंगाना, बिहार, यूपी और दिल्ली में 4 संदिग्धों की पहचान की गई है। तो दोस्तों इसके सैंपल को पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेज दिए गए हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सोने चांदी की कीमतों में शानदार तेजी, चांदी में 1000 रुपए से ज्यादा की तेजी, सोना फिर 51,000 के पार निकला। तो दोस्तों गुरुवार को सोने चांदी की कीमतों में शानदार तेजी देखने को मिली है। IBGA की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में सोना 332 रुपए महंगा होकर 51,174 पर पहुंच गया है। वहीं दोस्तों वायदा बाजारों की बात करें तो MCX पर दोपहर 12 बजे सोना 270 रुपए की बढ़त के साथ 50,990 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अगर चांदी की बात करें तो ये 1004 रुपए महंगी होकर 55,844 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं MCX पर दोपहर 12 बजे या 1263 रुपए की बढ़त के साथ 56,107 रुपए पर ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो सोना 1741.16 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर और चांदी 19.30 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। वही दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी की है। महंगाई को काबू में करने के मकसद से उसने यह कदम उठाया है। वही दोस्तों अमेरिका में महंगाई 41 सालों के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। तो दोस्तों इसके चलते आने वाले दिनों में सोने पर दबाव बना रहेगा और इससे इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।